विद्या भारती विद्यार्थियों को लक्ष्य साधने का मंत्र दे गया समय प्रबंधन प्रशिक्षण। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण। समय प्रबंधन प्रशिक्षण में जागी आत्मविश्वास की ज्योति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड में भाऊ राव देवरस व रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर विद्यार्थियों ने सीखे सफलता के मंत्र। समय धन है, इसे सोच समझकर खर्च कीजिए। लक्ष्य तक पहुंचना है तो समय पर नियंता बनना सीखिए। इन्हीं प्रेरक वचनों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर सीबीएसई बोर्ड में भाऊ राव देवरस एवं वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती पर विशेष समय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अरविंद सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ आचार्य संजय द्विवेदी के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी एवं प्रशिक्षक राम मोहन गुप्ता ने विद्यार्थियों को समय की महत्ता समझाते हुए कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर क्षण को योजनाबद्ध और सृजनात्मक कार्यों में लगाते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षक राम मोहन गुप्ता ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को समय प्रबंधन की आवश्यकता, बाधाएं, लक्ष्य निर्धारण, विषयवार समय सारणी और 24 घंटे के सदुपयोग पर सारगर्भित, रोचक और प्रेरक प्रशिक्षण दिया। गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को समय के साथ स्वयं को ढालने का अभ्यास भी कराया गया। सर्व से सहभागिता के लिए छात्रा शारदा को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रार्थना सभा के बाद छात्राओं की देशभक्ति प्रस्तुतियां और आचार्य सर्वेश तिवारी द्वारा प्रेरक प्रसंगों ने वातावरण को और ऊर्जास्वित कर दिया। विद्यालय परिवार ने प्रशिक्षक का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। अपने सम्मान से पूर्व मुख्य अतिथि एवं प्रशिक्षक श्री गुप्त ने अपनी स्वरचित पुस्तिका जिंदगी मेरे हिस्से में की प्रति प्रधानाचार्य एवं उत्कृष्ट छात्रा को भेंट की। कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रधानाचार्य चौहान ने कहा, समय प्रबंधन ही लक्ष्य प्राप्ति का सबसे प्रबल साधन है। आइए देखें समय प्रबंधन पर मुख्य वक्ता के रूप में क्या बोले मुख्य अतिथि विद्युत परिषद के सचिव जेसीआई इंडिया के राष्ट्रीय प्रशिक्षक राम मोहन गुप्ता। उससे पूर्व हम एक अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम, क्या बोले मुख्य अतिथि श्री गुप्त। तो क्या है ये समय प्रबंधन? हाँ जी, आप बताएं। कुछ दिमाग में आप क्या रहा, आप मन में बोल रहे हैं, बोलिए क्या? थोड़ा सा जोर बोलिए, यहां तक तो आवाज आ जाए। काम को किसी दायरे में, किसी समय के अंतराल में या किसी वक्त में करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ओके बेटा, आप बताएं। To complete a task in a specific time, that is the time management. अच्छा, एक चीज बताइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। पहले तो इन दोनों भैया और बहन के लिए एक बार करतल ध्वनि हो जाए, कम से कम थोड़ा सा तो खुले। देखिए, ये मौके आपका विद्यालय, हमारी ये विद्या भारती और विद्युत परिषद के माध्यम से आपको जो मिलता है, ये अमूल्य है। माना कि आज जमाना है किस चीज का? किस चीज का जमाना है आजकल? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। किस चीज का? एआई। एआई, जब से एआई है तो सुखदाई, पर बहुत बार बन जाती यही बड़ी दुखदाई। चलिए, और हम बात करेंगे, अच्छा टाइम होता क्या है? व्हाट इज टाइम? तो सबने सुना है, बहुत चर्चा होती है। व्हाट इज टाइम? समय क्या है? अगर कुछ दिमाग में है तो देखिए, अब समय है और समय के अंतर्गत ही समय के बारे में बात कर लेनी है, क्योंकि एक पीरियड छुड़ा है, बहुत से पीरियड नहीं छुड़वाने हैं। टाइम इज मनी, तो बोलते क्यों नहीं? समय पैसा है, धन है, यही कह रहे थे ना। अच्छा, जब पैसा है तो पैसे को कैसे खर्च करते हैं? हाँ जी, संभाल के, सोच समझ के। तो समय अगर धन है
समय अगर धन है तो कैसे करते हैं? खर्च करते सोच समझकर। समय अगर धन है तो करे खर्च सोच समझकर, बचे अपव्यय से, संजोए खुद को, चले साथ इसके चलकर। गूंजो केवल उपवन में, भ्रमर बन के गूंजो तो गूंजो केवल उपवन में। अगर सफलता पानी तो चलो सशक्त जीवन में। बोलिए, खुल के बोलिए, गुंजाए मन में बनिए। हाँ जी, क्या दिख रहा है? कोई बताना चाहेगा? दो इंसान के चेहरे दिख रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको दो इंसान के चेहरे दिख रहे हैं? हाथ उठाइए, रेत हो रहा है। अच्छा, जिनको नहीं दिख रहे हैं उनको क्या दिख रहा है वो बता दें। फ्लावर पॉट। ऐसा कैसे है? चित्र एक है, किसी को दो इंसान के चेहरे दिख रहे हैं, किसी को फ्लावर पॉट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, अच्छा ये मानते हैं हो सकता है, क्योंकि दो को अगर दिख रहा है तो है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको दोनों दिख रहे हैं? अरे काफी लोग हैं। अभी धीरे धीरे जब बात पता चली तो हम वहां पहुंच गए कि दोनों को। चलिए आप बता दें कौन से दो चेहरे हैं, कहां दिख रहा है? बता, वहीं जाके बता दीजिए। ऐसे ही आप थे। एक बात आई कि समय, टाइम इज मनी, और एक बात और कहते हैं कि समय बड़ा बलवान। अच्छा, कोई अगर बलवान होता है तो क्या करते हैं? उससे लड़ते हैं ना, बलवान से लड़ते हैं। हाँ यस सर, कौन कौन बोल रहे हैं? बलवान से लड़ेंगे तो क्या करेगा? क्या करेगा? मुंह तोड़ देगा। बलवान से लड़ते नहीं है, बलवान के साथ चलते हैं, या हम स्वयं बलवान बनते हैं और फिर उसकी संगत करते हैं। यही तो करते हैं। तो धारणा बदलिए, बलवान से अगर लड़ेंगे तो नुकसान उसका होगा ना। हाँ, उसमें भी सर हिला रहे हैं। हाँ, बलवान से लड़ेंगे तो ज्यादातर संभावना अपने नुकसान की। ये नहीं कहना, कई बार हो सकता हम भी जीत सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि समय अगर बड़ा बलवान है और उससे हम लड़ते हैं तो हमारा अपना नुकसान होता है। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि समय बड़ा बलवान हर पल हमें सताता। समय बड़ा बलवान हर पल हमें सताता, जितना पीछे भागूं इसको उतना ही दौड़ाता। समय बड़ा बलवान हमें बड़ा सताता, जितना पीछे भागूं इसको उतना ही दौड़ाता। तो करना क्या है भला समय के साथ चले, है भला समय के साथ चले, इसके नियम को जाने। है भला समय के साथ चले, इसके नियम को जाने, वरना हो लगेगी चोट बड़ी, कितनी कोशिश कर डाले। तो इसलिए समय के साथ चलेंगे। अच्छा, ये क्या दिख रहा है? 86,400, व्हाट इज दिस? एक एक सेकंड का मूल्य, एक एक सेकंड की हैसियत, वैल्यू, जो कुछ भी आप कहें, हमें समझने की जरूरत है। ये समय निकलता रहता है तो करता क्या है? अगर समय निकलता रहता है तो क्या करता है? धीरे धीरे हमें कहां ले जाता है? हाँ जी, धीरे धीरे हमें कहां ले जाता है? कोई बताएगा? धीरे धीरे हमारे जीवन की उम्र का एक एक दिन बढ़ाता जाता है ना। उसमें भी हां कर रहे हैं, एक एक दिन कम करता जाता है। जिसके पास टाइम है वो टैलेंट शो कर सकता है। इसको थोड़ा सा और सुधार दे। अगर अपने टैलेंट से, अगर अपनी योजनाओं से, अगर अपनी दैनिक क्रियाओं से, अगर अपनी सोच से, अगर अपनी व्यवस्था से, अगर अपने मैनेजमेंट से हम अपने टैलेंट का उपयोग करें तो समय सदा हमारे साथ रहेगा। और जब समय हमारे साथ रहेगा तो जीवन में सफलता पड़ोसी को मिलेगी, हम ही को मिलेगी। भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छी बात। इंपॉर्टेंस कौन बताना चाहेगा? हाँ, तो इंपॉर्टेंस क्या है?
तो जरूरत तो है, समय के बारे में मालूम है, समय बहुत बलवान होता है, टाइम इज मनी। तो जो बहुत बलवान है, बहुत कीमती है, तो उसकी कीमत, उसकी अहमियत पड़ोसी को समझनी होगी। किसको? हमें समझनी होगी। तो अगर समय बलवान है, समय मूल्यवान है, समय जरूरी है, समय लौट कर नहीं आता, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। और अगर पैसा है तो क्या करना है? संभल कर खर्च कीजिए, जरूरत पर खर्च कीजिए, जैसे जरूरत है वैसे खर्च कीजिए, ऐसे ही मत लुटाइए। इसी तरीके से समय को अगर ऐसे जाने दिया तो वो कभी लौट के नहीं आएगा, और गया हुआ समय हमको बहुत सताएगा। लेकिन आपका विद्यालय ऐसे ही समय बर्बाद नहीं करता। विद्या भारती की सोच कुछ अलग ही है। हम, यानी कि हमारा ये विद्यालय, हमारी विद्या भारती अपने बच्चों को सबसे अलग और श्रेष्ठ बनाना चाहती है। तो मनी है तो उसको मैनेज करना है। आपको मालूम है आपकी परीक्षाओं में कितने दिन बाकी हैं? हाँ जी, अब कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने सोचा ही नहीं, टक 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 टिक 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 कर चुकी है। हो सकता है किसी का 19 से शुरू हो सकता है किसी का 22 से शुरू हो, किसी का 10 मार्च को खत्म हो, तो किसी का आगे अप्रैल माह में खत्म हो। ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे अरे इनको ये भी पता है, पता रखना पड़ता है। आपकी तरह समय आने पर कैलकुलेट नहीं करना है, समय से पहले तैयार करना है। यही तो इंपॉर्टेंस है टाइम की। इवैल्यूएशन, ये क्या है? हाँ बताएं बेटा। इवॉल्व करना चाहिए मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा नहीं, जैसे जैसे समय चल रहा है, हमें अपने आप को, अपनी जरूरतों को, अपने लक्ष्यों को, अपनी मंजिल को देख समझकर उसी के साथ चलना चाहिए। तो समय का पालन जरूरी क्यों है? पहले कहा करते थे काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुत करेगी तो, यही तो कहते थे ना। नहीं, अभी हम क्या कहते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इसी तरह से कार्य हमारे चला करेंगे बरसों। नहीं कहते हैं? बहुत लोग यही करते हैं, कर लेंगे, अभी 90 दिन बाकी हैं। अरे हम तो सोचबे नहीं किया, अभी बताया गया है कि 90 days आर रिमेन फॉर एग्जामिनेशन। तो बहुत दिन है। आचार्य जी, गुरु जी, मम्मी पापा भैया दीदी खालिए परेशान किए। अरे 90 दिन बाकी है, कर लेंगे। छोड़ दीजिए ये आदत। वो जमाने चले गए कि हो जाएगा, अगर हो जाएगा के साथ चलेंगे तो दूसरा ले जाएगा। अगर हम हो जाएंगे के साथ चलेंगे तो दूसरा लेकर चला जाएगा। इसलिए समय के साथ चलिए, समय की वैल्यू समझिए। वैल्यू की कीमत, समय की कीमत किन किन के लिए जरूरी है, इसको फटाफट बात करेंगे। एक साल की कीमत किसके लिए जरूरी है? हम आप सबके लिए, जिनका पूरा एक साल खराब हो जाता है। मानते हैं ना? महीना उनके लिए जो हमारी माताएं हैं, जब बच्चों का प्री मैच्योर जन्म हो जाता है, उनके लिए बहुत जरूरी, बहुत ही परेशानियां आती हैं। अब देखिए समय की कीमत क्या क्या है, जिसको हम ऐसे ही जाने दे रहे हैं। महसूस कीजिए और समझिए। एक सप्ताह, जैसे यहाँ अनिल जी बैठे हैं, समाचार पत्रों से जुड़े हैं बहुत जी, इन सब के लिए जो एडिटर है, वीकली मैगजीन निकालते हैं, पेपर बनाते हैं, उनके लिए सप्ताह सप्ताह की बहुत वैल्यू है। अगर एक सप्ताह निकल गया तो पता नहीं क्या क्या चला जाएगा। सेकंड, पीटी उषा के बारे में मालूम है? चंद सेकंड के कारण उनका क्या हुआ था? गोल्ड मेडल रह गया था। तो ध्यान रखना है, समय बहुत कीमती है। माइक्रो सेकंड, कल्पना चावला, सभी लोग जानते, कितने हम सब खुश थे वो हमारे बीच आ रही है, हमारे बीच वापस आ गई है। और माइक्रो सेकंड फेल हुआ, जरा सी चूक हुई तो हम उनसे महरूम हो गए। इसलिए टाइम इज मनी। समय को महसूस कीजिए, समय को देखिए, जानिए और समझिए।
प्रत्येक पल हमारे जीवन से, जीवन के लक्ष्य के, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको सोच समझ के हमें अपने समय का इस्तेमाल करना है। आज जो समय होता है, हमारा अपना जो समय है, उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अगर अभी तक नहीं बांटा है तो अब हम बांटने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा अपना समय, हमारे अपने 24 घंटे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको 4 भागों में बांटना है। पहला, बायोलॉजिकल टाइम। सबसे पहला बायोलॉजिकल टाइम, जिसको जैविक समय कह सकते हैं। कोई बता सकता है ये क्या होता है? कि दैनिक क्रियाएं, दैट इज बायोलॉजिकल टाइम। क्या क्या होता है उसमें, दैनिक क्रियाओं में? अब आप कहेंगे हम तो अभी पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं बिजनेस टाइम। ये क्या होता है? हाँ जी, थोड़ा फास्ट चलें क्योंकि समय का ध्यान रखना है। बिजनेस टाइम कोई बताना चाहेगा? शारदा। अरे मां शारदा तो वैसे ही सबको सहाय हो जाए तो फिर बात ही क्या है। और शारदा यहां स्वयं एक बार शारदा जी के लिए तालियां बजा दें। बिजनेस टाइम क्या है? शिक्षा का टाइम। टाइम ये क्या है? हाँ जी, परिवार वालों के साथ टाइम बिताना। चलिए मान लिया, एक पार्ट तो है सोशल टाइम, सही है। और समाज सबसे पहले, जैसा कि आप भैया ने कहा, बहुत सही बात, हमारे अपने परिवार से शुरू होता है। परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, उसके लिए कुछ वक्त निकालना। जैसे क्या है? इसे सामाजिक, पर्सनल टाइम। ये क्या होता है? ये खुद के लिए। खुद के लिए मतलब खुद के लिए समय निकालना, सेल्फ टाइमिंग। इससे मतलब क्या है, कोई बता सकता है? बेटे प्लीज। सबकी खुशी को सोचते हैं, खुद की खुशी पर कभी ध्यान नहीं देते, अपने लिए वक्त नहीं निकालते हैं। और निकाले भी कैसे? से मोबाइल बाबा का आए गए, चिपक गए तो चिपक गए। अच्छा, ये भाषा जब हम बोलते हैं बड़ा मजा आता है। तो ध्यान रखना है अपना समय। समय का मतलब आनंद कीजिए, अपने शौक को पूरा कीजिए। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उसके लिए हमने समय बना रखा है। कुछ पल, कुछ समय, सप्ताह, महीने में कुछ घंटे, महीनों में कुछ दिन निकालिए। इसीलिए तो हम लोग कई बार भ्रमण, पर्यटन, घूमने फिरने, आपसी बातचीत, खेल कूद में निकालते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत चीजें हैं। वी कैन कंप्लीट अवर टास्क इन टाइम कर सकेंगे। और क्या होगा? मैनेजमेंट होगा तो हम कम समय में ज्यादा काम कर सकेंगे। या इसको और अगर संभाल लें, सुधार लें, तो अगर हम अपने आप को, अगर हम समय का मैनेजमेंट करेंगे तो हर समय के हर पल का हम उपयोग भली भांति कर सकेंगे, इससे बच सकेंगे। 90 दिन बताया गया था, ध्यान नहीं दिया था, पढ़ लेंगे। अगर समय से पढ़ते रहते तो एग्जाम के टाइम में कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी हॉबीज, क्योंकि समय पर अगर हम काम कर रहे हैं तो बताया गया है सारे टाइम के साथ साथ हमारा पर्सनल टाइम भी होता है। तो जब पर्सनल टाइम होगा और समय का मैनेजमेंट होगा तो हम अपनी हॉबीज को भी डेवलप कर सकेंगे और उससे भी हम अपने आप को किसी न किसी तरीके से समाज में, सोसाइटी में, अपनों के बीच में अलग मानव हैं। बायोलॉजिकल लाइफ जी है तो ये हम सबके साथ होता रहता है। ये सब व्यवधान डालते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपने लिए वक्त नहीं निकालते, उलझन बनी रहती है। पुअर कम्युनिकेशन, इनडिसीजन, मोबाइल, टीवी, ट्रेवल, लिसनिंग। आप कहेंगे लिसनिंग कैसे भाई ऑब्स्टिकल हो सकता है? ये प्रश्न तो आता होगा। हाँ जी, निगेटिव बातें सुनना, या कई बार ऐसा होता है हमारे आसपास बहुत शोर हो रहा होगा, बहुत सी बातें हो रही होती है, कार्य हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहे थे, हम अपने आप को वहां इन्वॉल्व कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें पता है, ये यहां रखी हुई है। अब करना क्या है, आपको इन्हीं को सेट करना है, इन्हीं को लगाना है। बस एक थोड़ा सा चेंज है, ये साइड ए में थी, अब आपको साइड बी में लगाना है। लड़ना नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखना नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे सामने भी। रखिए, कुछ सोचिए वो जो लोग ना सोचे, कुछ करिए वो जो दूसरे नहीं करें।
और समय को, देखिए समय को जीता नहीं जा सकता। अगर समय बलवान है, अगर समय बलवान है, समय के साथ चलना सीखें। अगर समय बलवान है, समय के साथ चलना सीखें। समय रहते है अगर जीतना, समय रहते है अगर जीतना, खुद को मैनेज करना सीखें। तो इसी के साथ मैं आप सभी से हाल फिलहाल के लिए विदा लेता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आपके विद्यालय ने आज आपके लिए जो ये समय निकाला है, समय प्रबंधन के लिए आपने जो ये समय निकाला है, अपने आप को मैनेज करने के लिए आपने जो ये वक्त दिया है, अपना पीरियड छोड़ा है, उसका जो कुछ हम यहां पर दे सके हैं उसको अपने साथ ले जाएंगे। समय को मैनेज करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य, जो वर्तमान में सबसे बड़ा लक्ष्य है, बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करना। और हम तो चाहेंगे हम में से ही कोई भैया बहन ऐसी निकले जो जिले में टॉप करे, ताकि हमारे नगर में एक समय उनके भी नाम बने। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।